छत्तीसगढ़ की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 13 मंत्री ही बन सकते हैं, लेकिन विस्तार के बाद यह संख्या 14 हो गई है। बैज ने सवाल उठाया कि सरकार ने 13वें मंत्री के लिए अनुमति कब ली और इसका गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, यानी यदि बिना अनुमति के शपथ दिलाई गई तो पूरा मंत्रिमंडल फर्जी है और तत्काल एक मंत्री को हटाया जाना चाहिए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी राज्यपाल को पत्र लिखकर एक मंत्री को हटाने की मांग कर चुके हैं। बैज ने मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर गृह विभाग पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने में असफल साबित हुए हैं। पिछले 20 महीनों में लगातार हत्या, लूटपाट, चाकूबाजी, अपहरण, बलात्कार और गोलीबारी जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। नशीली दवाइयों की तस्करी और जेलों के भीतर अपराधियों का बेलगाम होना भी चिंता का विषय है। बैज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और मुख्यमंत्री को गृह विभाग किसी अन्य मंत्री को सौंपना चाहिए। कांग्रेस ने आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों के बकाया भुगतान का भी मुद्दा उठाया है। बैज ने कहा कि 17 महीने से अस्पताल को भुगतान नहीं किया गया, जबकि कई बार आश्वासन दिया गया। अस्पतालों ने सरकार को अंतिम चेतावनी दी है कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो वे गरीबों का इलाज बंद कर देंगे। उनका कहना है कि इससे सीधे तौर पर गरीब वर्ग प्रभावित होगा, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बैज ने किसानों की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाई और अब यूरिया की कमी से किसान परेशान है। सहकारी समितियों में यूरिया नहीं पहुंच रही और खुले बाजार में यह दुगुनी से अधिक कीमत पर बिक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को जानबूझकर परेशान कर रही है ताकि पैदावार कम हो और समर्थन मूल्य पर खरीदी भी कम करनी पड़े। शिक्षा व्यवस्था पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। बैज ने कहा कि स्कूलों में किताबें अब तक नहीं पहुंच रही हैं, जबकि तिमाही परीक्षाएं शुरू होने का समय आ गया। बिना किताबों और अधूरे कोर्स के छात्र परीक्षा कैसे देंगे? उन्होंने कहा कि 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूल खुलने के 2.5 महीने बाद भी किताबें नहीं बटी हैं। खास बात यह है कि कल तक यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अवैध शराब कारोबार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ अवैध शराब का केंद्र बन चुका है। किराना दुकानों, पान ठेलों तक में शराब बिक रही है और अवैध होलोग्राम लगाकर दुकानों में भी शराब की बिक्री हो रही है। राजधानी रायपुर तक में किराना दुकान से शराब बिकने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा शराबबंदी की बात करती थी, लेकिन अब सत्ता में आकर शराब की काली कमाई में लिप्त है। बैज ने अतिथि व्याख्याता नियुक्ति में आउटसोर्सिंग का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि शासकीय विद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने का निर्णय गलत है। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और प्रदेश के योग्य युवाओं को अवसर देना चाहिए।